गुप्त काल न्याय सूत्र किसने लिखा है? तो गौतम ने लिखा है। गौतम ने क्या लिखा है गुप्त काल में? न्याय सूत्र के लेखक कौन है? गौतम है। नालंदा महाविहार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुमारगुप्त ने किया था। नालंदा महाविहार का निर्माण किसने किया था? तो कुमारगुप्त ने किया था। घटोत्कच जिसने 290 से लेकर 305 में ईसा में राज किया था, उस जिस साम्राज्य का राजा था, तो वो गुप्त साम्राज्य के राजा थे। घटोत्कच किसके राजा थे? तो ये गुप्त साम्राज्य के राजा थे। कौन? घटोत्कच जो थे गुप्त साम्राज्य के राजा थे। प्रथम हुंड आक्रमण कब हुआ था? तो प्रथम हुंड आक्रमण लगभग, मतलब एक एग्जैक्ट इसकी डेट हमें नहीं पता है, तो ये लगभग 458 ईसा में हुआ था। किसका? कब हुआ था ये? 458 में हुआ था। भारत के इतिहास में किसके शासनकाल में भारत का स्वर्णिम युग, कौन सा युग स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। कौन से काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। खालिस्तान प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धार्मिक शास्त्र थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत का समेकी की थी। तो आदित्य शंकराचार्य, क्या पूछ रहे हैं ये? आदित्य शंकराचार्य क्या थे? एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे। कौन थे? तो ये था आचार्य, जो आदित्य आचार्य है, आचार्य शंकराचार्य जी जो थे ये थे। एलोरा की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में क्या है? एलोरा की गुफा स्थित है। ये हम गुप्त काल की बात कर रहे हैं। कौन सा कौन सी गुफा बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म धर्म के सांस्कृतिक का मिश्रण है? तो ये है एलोरा की गुफा। किसकी गुफा? एलोरा की गुफा जो है ये कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म की क्या है? धार्मिक कला का सांस्कृतिक मिश्रण है। कौन सी गुफा? एलोरा की गुफा। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। गुप्त काल के किस शासक ने सबसे पहले महाराजाधिकार जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी? तो ये थी गुप्त काल के जो महाराजाधिराज की किसको मिली थी? चंद्रगुप्त मौर्य को मिली थी। गुप्त चित्रों के श्रेष्ठतम नमूना किस जगह पर मिले हैं? तो कहाँ मिले? अजंता में मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? सर्वश्रेष्ठ नमूना कहाँ मिले गए? अजंता में मिले हैं। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो ये कौन थे? हरिशण जो थे, ये क्या थे? ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। कौन? हरिशण। और प्रसिद्ध प्रसिद्ध जंग प्रतिरोधक लोहा स्तंभ कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में है। जो कौन इसको बोलते हैं? ये लोहे स्तंभ जो है ये दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध, जिसमें जंग आज तक नहीं लगी है। ये गुप्त काल से अभी भी वहाँ पर विद्यमान है, मतलब लगा हुआ है। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। कौन कौन? आर्यभट्ट और कालिदास जो थे वे गुप्त शासक के दरबार चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। और मेघदूत के रचयिता कौन है? तो कालिदास को क्या बोला जाता है? मेघदूत के रचयिता बोला जाता है। जिसने मेघदूत को लिखा है, किसने? कालिदास जी ने। गुप्त काल निम्नलिखित में कौन सा एजेंता से संबंधित नहीं है? वे महाराष्ट्र में स्थित है और वे बौद्ध द्वारा सज्जित है। वे प्राचीन भारत की प्रयुक्त तकनीक के दर्शाता है। इनमें पत्ती फूल के चित्र नहीं है। तो इसका सही जो है, इनमें से फल जो पत्ती वाला जो चित्रण है वो नहीं है। बाकी जो क्या है, अजंता महाराष्ट्र में स्थित है, बौद्ध कला से सज्जित है और ये प्राचीनतम भारत की प्रयुक्त तकनीक को दर्शाता है। ये सब चीज़ है, ये सही है। महाराष्ट्र में स्थित है, ये बौद्ध कला को सज्जित करता है, प्राचीनतम प्रकृति को दर्शाता है। और इलाहाबाद, तो इसका ये ऑप्शन गलत है। सेकंड है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो भानुगुप्त का एरन शिलालेख पुष्कर सेकंड के एलोरा स्थित शिलालेख तथा गुप्त काम्भिकत शिलालेख में लिखित शिलालेख की सती प्रथा को प्रचलित संदर्भ मिलता है। तो किसमें मिलता है? भानुगुप्त और एलोरा में मिलता है।
के शिलालेख में मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद आया तो हम दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना